हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। तो चलो आज एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसका नाम है दशमलव भिन्न, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। तो बच्चों सबसे पहले ये देखो, दशमलव क्या होता है। दशमलव ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिसका हर 10 या 10 का अपवर्तक हो, उसको दशमलव भिन्न कहते हैं। देखो हम तो क्या बोले क्या नहीं बोले, तुमको समझ में नहीं आया, चलो लिख के दिखाते हैं। देखो हम बोल रहे हैं ऐसा भिन्नात्मक संख्या जिसका हर 10 या 10 के अपवर्तक हो। 10 या 10 के अपवर्तक, ये सारे क्या है, ये दशमलव भिन्न है। ऐसे 10 के अपवर्तक, देखो ये तो 10 है, ये 10 का अपवर्तक, यानी कि 10 का अपवर्तक मतलब वो मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 10। ओके, देखो ये 1000 10 के मल्टीपल आते हैं। 100 10 का मल्टीपल है। तो दशमलव संख्या जो होता है, दशमलव भिन्न ऐसा भिन्न है जिसका हर क्या हो, 10 या 10 का अपवर्तक हो। ठीक है। देखो, तो दशमलव भिन्न का दो भाग होता है। दशमलव भिन्न का दो भाग होता है, यानी कि अगर हम लिख दिए कि 6.543, तो इसका दो भाग होता है। एक भाग ये है और दूसरा भाग ये है। ये क्या है, तो पूर्ण, ये क्या है, पूर्ण है। ठीक है, पूर्ण संख्या। ये क्या है, दशमलव भाग है ये टू। ये पूर्ण भाग है। ठीक है। तो दशमलव भिन्न का कितना पार्ट हुआ, टू। तो दो पार्ट हुआ। एक तुम्हारा पूर्ण संख्या, दूसरा होता है दशमलव भाग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दशमलव भिन्न का जोड़ना तथा घटाना हम लोग सीखेंगे, कि दशमलव जो संख्या है उसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं पहला। देखो, एग्जांपल लेते हैं कि 3.7 प्लस 14.819 प्लस 7.65, ये एक क्वेश्चन है। अब देखो, दशमलव के बाद एक नंबर है, दशमलव के बाद 3 नंबर है, दशमलव के बाद 2 नंबर है। तो देखो, सबसे ज्यादा नंबर क्या है, 3। तो सारे क्वेश्चन को तुम 3 दशमलव के 3 भाग तक लेके जाओ, यानी कि 3.720। देखो, दशमलव के बाद में अंत में शून्य देने पर संख्या का मान में बदलाव नहीं आता है। अगर ये 3.7 लिखे थे और 3.7 के आगे 2 जीरो लगा दिए हैं, तब भी ये 3.7 ही है। दशमलव के बाद अंत में जीरो लगाने पे वैल्यू चेंज नहीं होता है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो 3 है ही, 819 प्लस का 7.6503 हो गया। और एक बात बच्चों, देखो इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। अगर हम ऐसे लिखे 14 ये, तुम इसको ऐसे नहीं पढ़ोगे कि 14.234, 14.234 अगर तुम पढ़ोगे इसको तो वो गलत हो जाएगा। इसको पढ़ने का तरीका होता है 14.234, यानी कि पॉइंट के बाद जो भी लिखा रहे उसको एक एक करके बोला जाता है, उसको पूरा करके नहीं बोलते हैं एक साथ। ठीक है, अगर मतलब समझ में आ रहा है। अगर इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 14.234, तो ये गलत पढ़ा जा रहा है। इसको इसको पढ़ने का सही तरीका है 14.234। ओके, अब जैसे यहाँ है 3.7, दूसरा 14.819, ये सही है, ना कि 14.819, ये गलत है। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, 7.65, यानी कि 7.65। तो पढ़ने का तरीका ये है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं।
जब इसको तुम जोड़ोगे तो क्या आएगा, जोड़ो देखो, दशमलव वाले को दशमलव के साथ जोड़ो, तो अब देखो 090 तो 9, 5160 तो 6, 6 8 14 7 21, हाथ में रह गया 2, पॉइंट के बाद अब आओ तो यहाँ 2 हाथ में रह गया, तो 7 2 9, 4 13, 3 16, हाथ में रह गया 1, यहाँ तो 0 है, 1 1 2, और यहाँ भी क्या है 0 है, ये क्या है 2, 26.169 इसका उत्तर। ठीक है, समझ में आया यहां तक? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो, 0.3 प्लस का 0.03 प्लस का 0.003। ठीक है, रुको इसको 1 मिनट, इसको सही कर देते हैं, 0.003। अब देखो, तुमको सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दशमलव के बाद जितना सबसे ज्यादा क्या है 3 है, तो उसको 3 के थी में लेके आ जाओ, 1 2 3, प्लस का 0.003, 0.003। अब देखो दशमलव, जहां से इकाई, देखो ये इकाई दहाई सैकड़ा वाला स्टार्ट करो, तो इकाई इकाई और इकाई, 300 तो 3 30, अब दूसरा क्या है 030 तो 3, फिर क्या है 300 तो 3.0, ये इसका क्या है आंसर। समझ में आ रहा है? अब चलो, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। अभी तक क्या लिए थे, एडिशन, ये क्या था एडिशन, अब क्या ले रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन, यानी कि भिन्न दशमलव को, दशमलव भिन्न का अंतर कैसे निकालते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन फिर से इसमें लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, 46.10 में घटाना है 38.53। ठीक है, अब देखो इसको घटाने का भी तरीका वैसे सेम है, सेम क्या है, तो यहां देखो, यहाँ तो चलो दो दो करके पॉइंट के बाद है, तो इसको ऐसे ही घटाते हैं, सिंपल घटाना है इसको, तो घटाना है 46.10, 38.53, इसको घटाना है। अब यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, 0 बड़ा नहीं है 3 बड़ा है, तो इससे एक क्या लेंगे पहचान, इसके पास कितना आया 10। अब देखो 10 में 3 गया 7, इसके पास अब क्या बचा 0, फिर एक लेंगे 10, तो यहाँ से 10 में से एक ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, 10 में 5 गया 5, बचा इसके पास क्या 5, 5 में 8, तो इससे एक ले लो, तो क्या बचा 10, 10 5 15 में 8 गया 7, इसके पास क्या 3, 3 में 3 गया 0, आंसर है 7.57। समझ में आया कैसे किए? चलो ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 42.9 माइनस का 37.6। चलो इसको कैसे करेंगे बच्चों, तो आसान भाषा में इसको ऐसे लिख देंगे, 42.9, 37.6, इसको माइनस करेंगे तो बड़ा है 9, 9 में 6 गया 3 दशमलव, 12 में 7 गया 5, इधर बचा 3 में 3 गया 0, 5.3 इसका आंसर। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब जोड़ घटा दोनों एक साथ करेंगे, जोड़ घटा दोनों एक साथ करेंगे। पांचवा एग्जांपल देखो, 42 49.9 माइनस 37.6, रैंडम वैल्यू में ले रहा हूं, माइनस का 58.92 प्लस का 139.25। अब देखो इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो सबसे पहले प्लस वाले को एक साथ लेके प्लस कर दो, तो क्या करेंगे 49.9 प्लस का 139.25 माइनस का
47.6 माइनस का 58.92। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने का हम क्या तरीका बताएं, 49.90 प्लस 139.25, यानी कि हम तुमको क्या बताए, 2 पॉइंट के बाद 2 था तो इसको 2 कर दिए, एक जीरो बैठा के। यहाँ 3 है तो यहाँ एक जीरो बैठा दो। अब देखो पहले इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो जोड़ो, 5 जीरो क्या हुआ 5, 9 2 11 हाथ में रहा 1, 9 1 10, 9 19 हाथ में रहा 1, 3 4 7 1 8 हाथ में रहा 0। अब माइनस, तो माइनस को ले लो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है माइनस, हमको 37.6 माइनस का 58.92। तो पहले इसमें माइनस करो 37.6, फिर माइनस कर देना 58.92। इसमें माइनस करते हैं क्या, तो माइनस करो। ये देखो क्या है, 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट कर दो। इसमें 2 डिजिट पहले से ही है, चलो ठीक है। पहले इसे माइनस करते हैं, 189.15 में 37.60, 5 में 0 गया 5, एक में 6, तो एक तो छोटा हो गया, तो चलो एक पैचा ले लो 10, 10 में 6 गया 4, इधर बचा 8 में 7 गया 1, इधर बचा क्या, 8 में 3 गया 5 और 1। अब फिर माइनस इसमें क्या करना है हमको, 58.92। चलो माइनस करते हैं, 5 में 2 गया 3, 4 बड़ा है, 4 छोटा है 9 से, तो एक ले लो पैचा। तो 14 में 9 गया 5, इसमें बचा 10, 10 में 8 गया 2, 4 बचा, 4 में 5, 4 में 5 जा नहीं सकता, एक लो, 14 में 5 गया 9। तो 92.53 इसका आंसर। अब देखो तुम बाबू किए क्या, कि ये स्टेप देखो, यहां से एक स्टेप, फिर यहां से यहां किए 2 स्टेप, 2 बार तुम माइनस किए, पहले इसमें इसको माइनस किए, फिर जो आया उसको इसमें माइनस किए। इसका एक और तरीका है, देखो आसान, करना क्या है, फंडा है, सीख लो, ठीक है। पहले ऐड कर लो, तो ऐड करे थे तो 189.15 आया था, फिर माइनस क्या करना था 37.60, अब माइनस का 58.92। तो देखो करते क्या है ना बाबू, 189.15, इस माइनस को साथ में बाहर निकाल लो, कॉमन, कॉमन लेना सिखा रहे तुम लोगों को। जब 2 बार माइनस या 2 बार प्लस रहे, तो उसमें से एक को, माइनस को बाहर ले लो या प्लस को बाहर ले लो और साथ में जोड़ दो। तो देखो प्लस को बाहर लेना अंदर लेना बात बराबर होता है। जब माइनस को बाहर लेते हैं तो अंदर वाला जो माइनस होता है वो जुड़ जाता है। यानी कि तुम देखो कि तुम राम को 10 रुपया दिया, तो 10 रुपया दिया मतलब माइनस का 10, फिर तुम 10 रुपया उसको फिर दिया, तो फिर -10, फिर 10 उसको दिया, तो -10। तो तुम अभी तक राम को कितना रुपया दिया है, 30 रुपया। तो उस 30 रुपये को तुम लिखोगे कैसे, माइनस का 10, तो 10, 10 प्लस 10, इस माइनस सारे को कॉमन ले लो, अंदर सारा प्लस, तो -30, यानी कि तुम -30 यानी कि 30 रुपया। ये माइनस क्या बता रहा है कि तुम पैसा दिया है किसको, राम को, कितना 30। समझ में आ रहा है, तो वैसे ही यहाँ करना है, माइनस को बाहर लो तो बचेगा क्या, 37.60, अब प्लस का 58.92। अब इसको जोड़ो, ठीक है, और इसमें घटा दो। इसको जब जोड़ोगे और इसमें घटाओगे तो आंसर तुम्हारा सेम आएगा, 92.53। समझ में आया, तो ये चीज याद रखना है, आगे काम आएगा। मान लो ऐसे करके 5 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1, ऐसे आएगा क्वेश्चन, इसको तुम 6 कर लो। अब तुम थोड़ी ना ये करोगे, 6 में 2 गया 4, फिर 4 में 3 गया 1, फिर 1 में 1 गया 0, 9, सीधा 6 को बाहर, माइनस को कॉमन, 2 प्लस 3 प्लस 1, तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, एक बार में आ गया, ठीक है। और एक ट्रिक बताते हैं। अब मान लो कि तुमको 6 में घटाना है 5, अब प्लस का इधर 10 था, माइनस का, प्लस का 4 माइनस का 2। अब देखो, अब मान लो हम तुमको बोले हैं 10 + 6, तो चलो 16 हो गया। अब यहां से माइनस कॉमन ले लो, इस सारे में से तुमको माइनस कॉमन लेना है। अभी हम कॉमन लेना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस कॉमन ले लो। यहां से माइनस कॉमन लिए तो क्या बचा, कुछ नहीं, 5 बच गया। यहां से माइनस कॉमन लिए तो क्या बचेगा,
प्लस में से माइनस कॉमन ले रहे तो माइनस बचेगा, माइनस का 4, और माइनस में से माइनस कॉमन लिए तो क्या बचेगा, प्लस। अब देखो कहने का बात क्या है, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। ये चीज याद रखने का, ये फंडा याद रखने का, बहुत काम आएगा आगे, ठीक है, फंडा याद रखने का। ओके बच्चों, तो यहां देखो माइनस को प्लस से गुना करो तो क्या होता है, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो देखो ये प्लस रहा, फिर देखो माइनस इंटू प्लस क्या रहा, माइनस रहा, तो यहाँ क्या करें, 16 माइनस बाहर, तो 6 2 8 माइनस 4 4, 16 में 4 गया 12। समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ थे, हम लोग कर क्या रहे थे, सरल कर रहे थे, ठीक है आगे बढ़ो। अब देखो दशमलव का गुना करेंगे, अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, कलर चेंज, यस कलर चेंज हो गया। अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, मान लो आसान क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 6, 3 4 5 6.246 को गुना कर रहे हैं 100 से। अब ये कहेगा अरे ये क्वेश्चन आ गया, तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे क्या, क्या समझ में आ रहा है तुमको, दिमाग में क्या आ रहा है, थोड़ा सोचो खुद से इसको। अब देखो तुमको हम एक फ्रैक्शन में चेंज करना बताते हैं कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए आप देखो, अब तुमको हम एक चीज सिखाते हैं तुम लोगों को। पहला, डेसिमल टू फ्रैक्शन। अगर डेसिमल नंबर दिया रहे 42.69, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए करते हैं, दशमलव को उड़ाओ, दशमलव उड़ाओ, और दशमलव के बाद जितना नंबर है, जितना नंबर तो एक और दो, तो उसके नीचे दो जीरो एक के आगे, तो 42 6 9 यानी कि 4269/100, ये फ्रैक्शन, ठीक है। अब एक एक और एग्जांपल ले लो, एक से समझ में नहीं आया तो एक और ले लो। अब ये देखो 4.6324, ये है, इसको बदलना है फ्रैक्शन में, ये दशमलव था, तो क्या बताया तुमको, दशमलव उड़ाओ, एक लिखो, उसके आगे कितना है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो बैठा दो, ये इसको आंसर क्या होगा, 46392/1, 4 जीरो। समझ में आ रहा है। अब देखो, अब फ्रैक्शन टू डेसिमल कैसे करते हैं, देखो अगर हम यहां से दे दिए 4/5 और बता रहे हैं कि कैसे करेंगे, तो देखो हमेशा कोशिश क्या करना है बच्चों, कि हर को तुमको 10 या 10 का मल्टीपल बनाना है। तो अब अगर 5 दिया हुआ है, इसमें ऐसा क्या गुना करेंगे जो ये 10 हो जाए, क्या गुना करेंगे, 2। अब देखो नीचे 2 से गुना किए हैं तो ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, तो क्या होगा, 8/10। अब देखो 8/10 है फ्रैक्शन, इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो इसको देखो 10 है ना, कितना जीरो है, एक जीरो है, तो पॉइंट के बाद 8, 0.8, ये इसका आंसर। अब देखो जैसे हम लोग को देते हैं, देखो जैसे एक और एग्जांपल ले लो, ये एक एग्जांपल था, ये एक एग्जांपल ले लो तुम, 17/25। अब देखो तुमको यहाँ 10 का मल्टीपल ये तो नहीं आएगा, 25 में कुछ गुना करेंगे तो 10 तो नहीं आएगा, तो गुना भी तुमको फ्रैक्शन से नहीं करना है, ऐसा पूर्ण संख्या से गुना करना है जिससे 10 या 10 का अपवर्तक आए। अब देखो 25 से आगे 10 का अपवर्तक क्या हो सकता है, 100, तो 25 में ऐसा क्या पूर्ण संख्या गुना करेंगे, 4, तो नीचे भी 4 तो ऊपर भी 4, तो 17 चौके 68 और 25 चौके 100। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, दो जीरो है ना, तो पॉइंट के बाद 68, 0.68, बस। एक को उड़ाओ, दशमलव लिखो, दो जीरो, 2 6 8, समझ में आ गया। तो अब आप इस क्वेश्चन को करो, देखो गुना करना था ना, तो इसको दशमलव को उड़ाओ, 246, दशमलव को उड़ाए तो एक आया नीचे, कै को नंबर है, 1 2 3, तो 1 2 3, अब गुना कितना कर रहे हैं, 100, 100 से 100 काट दो, बचा क्या, 3 4 5 6 2 4 6 अपॉन 1 0,
एक जीरो है तो एक अंक के पहले लगा दो डेसिमल, तो क्या आएगा 3 4 5 6 2 4 समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं और भी क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। अब क्वेश्चन देखो क्या है, 6.392 गुना 15/25, 15/25 से अच्छा कर दो इसको, इसको क्या करोगे, इसको तुम 5 रहने दो, चलो 5 रहने दो, 5 रहने दो। अब देखो, तो इसको पहले तो तुम चेंज कर दो, दशमलव उड़ाओ, 6392 अपॉन दशमलव का उड़ाए तो एक, और उसके आगे कितना है, 1 2 3, तो 3 गुना 5/25 है। अब इसको क्या करो तुम, 5 को क्या किससे गुना करो और 25 को किससे करो, चलो देखो, 5 को तुम किससे गुना करो जो 100 आ जाएगा, 20 से, तो 20 से नीचे भी कर दो। 25 को किससे करोगे, तो 4 से, तो 4 से। अब देखो, 5 चौके 20 और 20 गुना 20 तो 400 अपॉन 25 चौके 100 गुना 20 तो 2000। अब क्या आया, तो 6392 गुना 400 बट्टे 1000 गुना 20, 2000। ये तो थोड़ा लेंदी हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 से 2 को काट दो, तो क्या हुआ, 6392 × 2 अपॉन का 1000, तो 2 दूने 4, 2 9 18, 2 तिया 6 1 7, 2 छक्के 12 अपॉन 1000। 3 जीरो है तो 1 2 3 के आगे डेसिमल, 12.784 आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दशमलव का भिन्न कैसे करते हैं, मान लो, या दशमलव से दशमलव को पहले गुना, देखो डेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल इंटू डेसिमल करेंगे अभी पहले हम लोग। अब देखो क्वेश्चन है 34.5 इंटू 0.37। अब इसको कैसे गुना करेंगे, तो इसको गुना करने का सबसे आसान तरीका, दशमलव उड़ाओ 1 जीरो, दशमलव उड़ाओ 2 जीरो। आसान भाषा में इसको तुम लिखो 3 4 5 गुना 3 7 अपॉन 100 गुना 0, 2000। इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 4 5 गुना 37, जब इसको तुम गुना करोगे 7 से तो क्या आएगा, 24 15। ऐसे ही नहीं, याद नहीं हमको, हम भी किए हुए हैं इसलिए लिख रहे हैं। देखो देखो, 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 7 चौके 28 3, 31 का 1 हाथ में 3, 7 तिया 21 3, 24। अब 3 से करो, 3 5 15, 3 चौके 12 1 13, 3 तिया 9 1 10, तो 5 5 1 6 4 3 7 2 1। अब यहाँ लिख दो, इसको क्या लिखोगे, 12 7 6 5 अपॉन 1000। 3 जीरो है तो 1 2 3 के पहले लगा दो आके डेसिमल, तो क्या आएगा, 12.765 इसका आंसर है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है होमवर्क, तुम इसको करो, 2463.3 गुना 2.713, इसको तुम खुद से गुना करना, हम तुमको आंसर दे रहे हैं और आंसर तुम मिला लेना। आंसर होगा इसका 6685 पॉइंट का 6459, ये इसका आंसर है। तुम इसको करना और फिर इसका मिलाना कि देखो आंसर आया कि नहीं। वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को करो और देखो ये आंसर आया। चलो, तुम लोग किया होगा और उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों से सही आंसर होगा और यही मिला होगा, तुम लोग का भी यही आंसर आया होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिवीजन। ठीक है, अब डिवीजन तो तुम लोग को हम सिखाए हैं कि देखो क्या करो, 645 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 654/10। अब 1 जीरो है तो 1 जीरो है तो क्या करोगे, एक संख्या के पहले लगा दो पॉइंट, ये इसका आंसर है। चलो एक और एग्जांपल देखो, पहला
दूसरा एग्जाम्पल देखो, 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखेंगे कैसे? तो 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो है तो 2 जीरो, दो संख्या के पहले लाके क्या लगाओ? डेसिमल। ये रहा इसका आंसर। ये तो चलो 10 से भागा लगा रहे हैं, 100 से भागा लगा रहे हैं, तो ऐसे लिखते हैं। अब मान लो कि तुमको क्वेश्चन आ गया 15.255 भागा 50.6। अब इसको कैसे करोगे? तो इसको भी करने का आसान तरीका है, डेसिमल उड़ाओ। तो डेसिमल उड़ाओगे तो कितना है? 1 2 3 4। तो 2 5 5 9 4 है, तो 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 50, उड़ाओ तो 6 10। अब तुमको हम पहले भी ये चीज बताए हुए हैं कि 15.25594 भागा है तो गुना कर दो और इसको पलट दो। फ्रैक्शन में सिखाए हैं ना, भागा है तो क्या करो? जब दो फ्रैक्शन को एक दूसरे को डिवाइड कर रहा हो तो डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करो और दूसरे वाले को, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी कि अंश को हर से और हर को अंश से रिप्लेस करो। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखो, इस नंबर से इस नंबर को भाग लगाओ। ठीक है, चलो भाग लगाते हैं। भाग लगाओ, 15.255 को भागा लगाओ किससे? 506 3 जीरो। इससे जब भागा लगाओगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 0.3015। या फिर तुम, एक तरीका और है, तुम देखो क्या करो ना, कि 15.255 को 5 से 6 से भागा लगाओ। 506 से लगाओगे तो देखो, 5 तिया 15, 6 3 18, 3 बार में, तो 5 तिया 15 18। 15 में 8 गया 7, बचेगा क्या? 1 0 0 0। अब 5 उतार दो, तो ये 506 से छोटा है तो 1 जीरो, तो 1 जीरो दे लिखेंगे तो 9 उतर जाएगा। एक बार में क्या होगा? क्या होगा? एक बार में ले लो, 506। 9 में 6 गया 3 4 1, पॉइंट डालो तो 1 जीरो आ गया इस पे। अब 506 दुना क्या होगा? 1012। मैं करो तो क्या लिखोगे? 10 में 2 गया 8, 2 में 1 गया 1, 4, 1 में गया 0। छोड़ दो, यहीं पे पॉइंट आ गया तो आ गया, छोड़ दो। तो अब क्या लिखोगे? 301.2 अपॉन 1000 लिखोगे। पॉइंट को उड़ाओ, 1 जीरो, तो बचा क्या? 4। तो 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 4 अंक के पहले डेसिमल, 3012 आंसर। अब देखो क्या है ना, कि ये 418 और 506 में ज्यादा अंतर नहीं है, तो इसको एक ले लिया, इसलिए यहाँ 3 बार में लिख के आंसर यहाँ क्या दिया? 3 बार में दे दिया। ये है तुम्हारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तुमको भिन्न से दशमलव, दशमलव से भिन्न तो हम सिखा चुके हैं ना। अब एक चीज देखो, पूर्ण क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या जो था, संयुक्त भिन्न, उसको दशमलव में चेंज करते हैं, यानी कि कंबाइंड फ्रैक्शन टू डेसिमल। कंबाइंड फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब जैसे एग्जांपल देखो, एक 5.5/8, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? कि 5+5/8। इसको तुम कैसे भी लिख सकते हो, 5+5/8। अब बोलोगे ये क्या नया हो गया? तो चलो ठीक है, तुम देखो, इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम, इसका नीचे क्या है? न्यूमरेटर 1, इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम लेने पे 8 आएगा। 1 से 8 को डिवाइड करो, 8, तो 8 पंचे 40, प्लस का 8 से 8 को 1, तो 1 5 5, क्या आया? 45/8। अब इसको तुम 45 से भगा दो 8, 8, तो 8 पंचे 40, 5। ये तुम्हारा न्यूमरेटर, ये तुम्हारा
पूर्ण संख्या, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर। तो देखो 5.5/8, 5.5/8 मैजिक। समझ गए बच्चों? तो चलो कैसे लिखोगे इसको? इसको लिखोगे 5+5/8। अब देखो तुम 5 तो तुम्हारा पूर्ण संख्या, अब इसको डेसिमल में लाना है। तो डेसिमल में कैसे लाएंगे? तो 5+5, 8 को किससे गुना करेंगे जो तुम्हारा 10 या 100 या 1000 या 10,000 आ जाए? तो देखो 8 को जो है ना 125 से गुना करो, 1000 आ जाता है। तो ऊपर गुना किए तो नीचे भी गुना करेंगे। तो 5+5 × 25, 5×10, और दोबारा, और 5 × 1 = 5, 1 = 6, तो ये 625 है। और 125 गुना 8 करेंगे तो ये 1000 है। तो 5+0.30 है, तो 3 के आगे जीरो, 3 नंबर के आगे डेसिमल, तो 625। तो 5.625 इसका आंसर। समझ में आया? एक एग्जांपल और करते हैं, और इसको भी रफा दफा करेंगे। ठीक है, तो रफा दफा करेंगे कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 9.5/2। अब इसको कैसे करेंगे? तो 9 प्लस का 5/2। एक मिनट, क्या हो जाता है ये सब, फिर से लिखते हैं। इसको लिखेंगे 9 प्लस का 5/2। क्या यार, ठीक है। अब देखो, 2 को किससे गुना करेंगे? या 10 आ जाएगा 5 से, तो गुना 5 ऊपर नीचे दोनों करेंगे। तो 9 + 5 = 25, अब 2 × 5 = 10। तो 9 + 2, एक जीरो है तो एक अंक के पहले डेसिमल, 9×2 = 11.5, एक जीरो लगा दो, 11.5 इसका आंसर। समझ में आ गया? समझ में आया? तो एक क्वेश्चन तुम करो अब, ये तुम्हारा होमवर्क है। ये लो, इसको लिख के बताओ क्या होगा। आंसर तुमको हम बता देते हैं। नहीं, आंसर नहीं बताएंगे, खुद से करो तुम इसको, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हम लोगों को? अब कुछ नहीं करना है, डेसिमल तुम्हारा इतना ही था जो कि क्वेश्चंस आ सकता था। एक चीज और है कि देखो, कुछ फॉर्मूला है, तुम इसको याद कर लो, आज हम दे रहे हैं। आगे वैसे ही बताएंगे बीज गणित का, ये कुछ कुछ फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कैसा है? तो देखो, पहला A+B² क्या होता है? A² प्लस का B² प्लस का 2AB। अब ये मत बोलो कि भैया मैथ में ABCD कहाँ से लेके आ गए। तो बाबू, अभी आप 5 क्लास में हो, आप आगे जाओगे तो मैथ में केवल ABCD ABCD ही आने वाला है। अभी देखो एक्स एक दो बार आ गया ना, कि इसमें से क्या घटाएं जो ये होगा, तो ये घटाएंगे तो ये क्या था मेरा x, यानी कि एक संख्या का 5/3 भाग 15 है। वो संख्या क्या होगा? तो ये संख्या क्या होगा? तो मान लो x का 5/3, तो x अभी आ रहा ना बार बार, तो वैसे ही आएगा ABCXYZPQ। मैथ में तुमको केवल यही सब दिखेगा। तो अभी ये सब चीज देख के घबराना नहीं है, अगर अभी घबरा गए तो बाद में बहुत दिक्कत होगा। आराम से खेलना है मैथ के साथ, समझ में आ रहा है? अरे तुम लोग हीरो हो, मैथ के साथ खेलो। देखो, एक ये फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला देखो, A+B, छोड़ो, A+B नहीं, A-B²। इसको लिखते हैं A² प्लस का B² माइनस का 2AB। तुमको ये दो फॉर्मूला याद करना है, कल इस पे हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है? बीज गणित में और सारा फॉर्मूला आएगा, अभी तुमको दो ये फॉर्मूला क्या करना है, ये दो फॉर्मूला याद करना है। ओके, चलो अब देखो, आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, और फिर आज का यहीं समाप्त कर देंगे, आज का वीडियो। चलो एग्जांपल एक देखो, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे किस तरीके का आता है, इसलिए मन किया है कि तुम लोग को पहले एक दो क्वेश्चन कराते हैं। तो देखो, क्वेश्चन है 0.02 × 0.03। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे?
देखो इसमें पूर्ण संख्या भी है, दशमलव संख्या भी है। तो इसको करने का तरीका क्या बताए कि दो दशमलव उड़ाओ, दशमलव के बाद कितना है, 2 जीरो बैठा दो, गुना 2 गुना 3, दशमलव उड़ाओ, नॉर्मल गुना करो तो 2 गुना 2 4 तिया 12 और 4 जीरो। अब क्या करना है देखो, दशमलव कितना जीरो है, 4 जीरो। तो दशमलव 4 अंक के पहले लगाना है, तो यहाँ कितना अंक है, 2 ही अंक है, तो चलो 2 अंक और लगा दो। अंक के पहले जीरो लगाने पे मान नहीं बदलता है, दशमलव के बाद जीरो लगाने पे मान नहीं बदलता है। तो 2 जीरो लगा दिए तो 4 नंबर हो गया। अब 0.4 को जीरो है तो 0012 इसका क्या होगा आंसर। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, 5 सैकड़ा प्लस 4 दहाई प्लस 5 दशांश 4 सहस्त्रांश। अब कहेगा इसको तुमको दशमलव में लिख के बताइए। अब ये सैकड़ा, दहाई, दशांश, सहस्त्रांश, ये सब क्या सब आ गया। चलो, तो ये क्या सब नहीं आ गया है, क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है अपने को ये देखना है। देखो सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो 5 सैकड़ा यानी कि 5 गुना 100 प्लस 4 गुना दहाई का मतलब होता है 10, तो 4 गुना 10 प्लस का 5 दशांश, दशांश का मतलब होता है 1/10, तो 5 गुना 1/10 प्लस 4 सहस्त्रांश का मतलब होता है 1000, तो 4 गुना 1/1000। ठीक है। अभी अगर सैकड़ांश रहता तो क्या करते, सैकड़ांश क्या होता है, 1/100। समझ में आ गया, ये है सैकड़ांश। आगे बढ़ते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 गुना 100 तो 500, 4 गुना 10 तो 40, 5/10 और 4/1000। तो इसको लिखेंगे 500 प्लस का 40 प्लस का 1 जीरो है तो 0.5 और 3 जीरो है तो 0.004। अब इसको 540 कैसे लिखेंगे, 3 डेसिमल है ना, तो 3 कर दो, 504। इसका रहा आंसर। समझ में आ गया। क्वेश्चन देखो किस तरह से आएगा, क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा कि 5 सैकड़ा, 4 दहाई, 5 दशांश और 4 सहस्त्रांश का सम को विस्तृत रूप में लिखिए, डेसिमल यानी दशमलव भाग में लिखिए। तो अब कैसे लिखेंगे आप, समझ में आ गया आपको, ऐसे लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का यही समाप्त करते हैं, ठीक है। और कल हम लोग क्या करने वाले हैं, कल हम लोग क्या करने वाले हैं, कल करेंगे क्वेश्चंस। किस पे, डेसिमल पे, डेसिमल फ्रैक्शन पे, ठीक है। उसमें 10 क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी जितना क्वेश्चन है वो आप करेंगे, ठीक है। अब आगे आने वाले चैप्टर में आपको हम लोग बताएंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, फिर आएगा बीज गणित, अलजेब्रा, फिर आएगा रेशियो, फिर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे क्वेश्चंस करना है जो हम करवा रहे हैं। मेरा वीडियो सही से आप लोग देखिए और क्वेश्चन कीजिए। नहीं बनता है क्वेश्चन तो कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर मेंशन करके, ठीक है। कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर मेंशन करके। हम देखेंगे ज्यादा अगर कुछ कमेंट आएगा तो उसको वीडियो बना देंगे, नहीं तो आपको कमेंट में ही आंसर दे देंगे। चाहे जैसा भी होगा, हम आपको अपना ईमेल दे देंगे, आप मेरे को मेल करना या फिर नंबर दे देंगे, आप व्हाट्सएप करना, ठीक है। चलो, तो आज यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू।